कभी कभी ऐसा होता है कि सामान्य सी बातचीत के अंदर बहुत ही मूल्यवान बात निकलकर सामने आ जाती है। इसे ऐसे समझिए कि जैसे कि आप कहीं पर यूं ही मिट्टी कुरेदते हों और कुरेदते कुरेदते अचानक आपके हाथ खजाना लग जाए। यह बिल्कुल वैसा है। हमारे मित्र मिलोवन स्टेनको, जो कि फ्रांस के वैज्ञानिक हैं, भारत में हिमालय में विगत 30 वर्षों से लगातार आकर गहन साधना करते हैं। सामान्यतः दिल्ली ही उतरते हैं तो हमारा आतिथ्य ग्रहण करते हैं, यह हमारा सौभाग्य है। तो यूं ही बातचीत हो रही थी, मेरी पत्नी ने जिज्ञासा की कि आपका ईमेल आईडी है मिलोवन रामराज, तो आपने रामराज क्यों लिखा? रामराज से क्या अभिप्राय है? बात यूं ही थी, लेकिन उन्होंने जो गहन उत्तर दिया रामराज के संबंध में, वह सुनने योग्य है। इसलिए भी सुनने योग्य है क्योंकि यह उत्तर एक ऐसे योगी के माध्यम से आया है जो विज्ञान और योग का संगम है। तो आइए उस बातचीत का हम हिस्सा बनते हैं। नमस्कार मिलोवन जी, वसुधा के इस क्षेत्र में आपका स्वागत है क्योंकि यह संपूर्ण पृथ्वी आपका घर है, आपका परिवार है। तो मैं दिल से वसुधा के इस भाग भारत में आपका स्वागत करती हूँ। एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी आपके ईमेल एड्रेस में कि यह है milovan.ramraj@gmail.com, और मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ यह देखकर, क्योंकि रामराज एक शुद्ध भारतीय टर्म है, शब्द है, और मिलोवन भी जी, मिलोवन भी। हर भारतीय इतना जुड़ा है भगवान राम से, राम राज्य से। हर भारतीय चाहता है कि यह देश एक बार फिर उस राम राज्य को प्राप्त हो। पर आपका ये शब्द अपने ईमेल में जोड़ने का मूल रूप से क्या तात्पर्य है, क्या प्रेरणा है, और आपकी नज़र में रामराज क्या है? मैं यह भी जानती हूँ कि आप इस महान ग्रंथ रामायण से भली भांति परिचित हैं क्योंकि आप शास्त्रों पुराणों का गहरा ज्ञान रखते हैं। आज हम चाहते हैं कि आप भगवान राम और राम राज्य पर प्रकाश डालें। बहुत सुंदर प्रश्न है, सुंदर प्रश्न है। मेरे परिप्रेक्ष्य से और मेरे अनुभव से हर व्यक्ति राजा और रानी होने के लायक है। तो राम राजा हैं और राज उनका राज्य। राम अपने राज्य के राजा हैं। हर व्यक्ति ने संसार में रह रहा है और अपना खुद का राज्य बना रहा है और उसे अपने राज्य का शासक होना होगा। रामराज हर व्यक्ति की खिलावट की सबसे सर्वोच्च दृष्टि और संभावना है। तो हर व्यक्ति स्वर्गीय जीवन जीने के लिए बना है, उस रामत्व की ऊंचाई तक जीने के लिए। बिल्कुल। रामायण मानव के विस्तार की कथा है और मानव समाज के विस्तार की भी। एक आदर्श जीवन सतयुग, हम कलयुग में जी रहे हैं जिसमें सीमित ज्ञान और सीमित अनुभव है, और हम सक्षम हैं पूर्णता और अपनी पूरी संभावना को जीने के लिए, जो कि सृष्टि का नियम है और ब्रह्मांड का भी, चेतना का शासक बनने के लिए। तो राम और आम इंसान में जो भेद है वह सिर्फ चेतना की ऊंचाई का है। हम मानव के तल पर हैं और राम ब्रह्मांडीय चेतना के तल पर। जी। तो राम पूरे ब्रह्मांड का शासन चला रहे हैं और हम अपना शासन, अपना जीवन बिगाड़ रहे हैं। बिगाड़। और जो मैं अपने ईमेल एड्रेस में रामराज शब्द जोड़ रहा हूँ, तो मतलब मैं अपने जीवन का दायित्व ले रहा हूँ। अद्भुत। तो हर व्यक्ति को यह शब्द अपने से जोड़ना पड़ेगा।
हर आत्मा के लिए उसे स्मरण कराने की तकनीक है। हाँ, उस स्थिति को पाने के लिए बिल्कुल। वे हमें स्मरण कराते हैं कि हम स्वयं अपने जीवन के शासक हैं, सेवक नहीं, नौकर नहीं। हम सब में संभावना है और हमें उस संभावना को जगाना है। यह केवल मानव मात्र को ही मिली है प्रकृति से। अद्भुत। विस्तार की प्रकट होने की। हम कुछ बना नहीं रहे, केवल प्रकट कर रहे हैं जो पहले से ही हमारे भीतर है, और यह प्रकट होगा हमारे समर्पण, अनुशासन, और हमें इसे जगाना होगा, पोषित करना होगा सजगता से, और जीवन के हर पहलू को सजग और व्यवस्थित रूप से जीने के लिए। ये जीवन से भागने का नहीं, बल्कि जीवन को पूर्णता से जीने से होगा। राम राजा हैं और जीवन के हर पहलू में पूरी तरह निमज्ज हैं। युद्ध में भी। हाँ, युद्ध में, राज्य के हर कार्य में। जी। क्या जुड़ने और आसक्त होने में कोई भेद है? कुछ भेद है इनमें? जुड़ने से तात्पर्य है जिम्मेदारी लेना। राम अपनी प्रजा की जिम्मेदारी लेते हैं, उनके बाहरी और भीतरी विकास की, उनके हर पहलू की। जी। यही सरकार का दायित्व है। यही दायित्व है हर सरकारी कार्यकर्ता का। हर सरकार की अपनी प्रजा के हर वर्ग का पूरा ध्यान रखे। जी। जी बिल्कुल, यही बात है जो ईशान महेश जी के उपन्यासों में अंडरलाइंड है। वे हमेशा इस तथ्य को उजागर करते रहते हैं कि हर प्रशासक, राजनेता परमात्मा के बिल्कुल निकट है, बहुत निकट है। वह परमात्मा के राज्य में सरलता से छलांग लगा सकता है केवल इस सत्य को जानकर कि वह सभी प्रजाजनों का प्रेरणा सूत्र है और वह सबका उद्धारक है और सबकी चेतना का उत्थान भी कर सकता है। बिल्कुल, अपने तल तक। पहले वह स्वयं का उत्थान करे, अपनी आत्मा का विकास करें, फिर अपने परिवार का, समाज का, अपने व्यापार का, परिवार का जो विस्तार है। पूरा विश्व ही हमारा संसार है, वसुधैव कुटुंबकम। तो हमारे पास संभावना है अपनी आत्मा का विस्तार करने की और सबको अपने राज्य में लेने की। बहुत अच्छा कहा आपने, बहुत अच्छा, बहुत स्पष्ट रूप से। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। This is the first time. Can you switch off this one? Because it's, yeah. Namaskar Nilovan ji. Namaskar. Welcome to this part of